ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कार्तिक में मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम धियाऊं, कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बताऊं। आज की कथा में नारद जी कहते कि राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले की नियम बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह से आमिष मतलब शाकाहारी जीवन बितावे। उड़द राई खटाई या कोई मादक वस्तु का प्रयोग इस महीने में नहीं करना चाहिए। दूसरे का अन्न न खाए और किसी से द्वेष न करे। तीर्थ के अतिरिक्त कोई और यात्रा न करे। देवता ब्राह्मण गौ व्रती नारी राजा गुरुजनों की कभी निंदा न करे। व्रत करने वाला दाल तिल पकवान का दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। कोई अगर दान करता है तो दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करे। अपना खुद बनावे अपना खुद खाए। किसी का चुगली न करना। किसी भी जीव का मांस न छूना। पान कट्ठा चूना नहीं खाना। मसूर की दाल नहीं खाना। और जूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बकरी गाय भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध प्रयोग में न लावे। तांबे की बर्तन में भरा हुआ पंचामृत या पंचगव्य या दूध का सेवन न करे। अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य रहे। पृथ्वी पर सोए। दिन के चौथे पहर में एक बार पत्तल में भोजन करे। पूरा दिन कुछ नहीं खाए। सूर्यास्त से पहले खा लें। इसको तारा व्रत कहते हैं। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। अन्य तिथियों को बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रत में मनुष्य सिंघाड़ा प्याज मट्ठा गाजर मूली इन वस्तुओं को त्याग कर दें। लौकी मट्ठा काशी फल तरबूज इनका सेवन न करें। और कोई स्त्री सूतक अवस्था में है, चंडाल पापी ब्राह्मण द्रोही नास्तिक, तो किसी से बात नहीं करना चाहिए। न स्त्रियों को दूसरे से बात करनी चाहिए और न कोई उससे बात करे। नियम तो ये बनता है। अब समय तो वे नहीं रही, अब तो खाना बना के भी देती है स्त्रियाँ, खा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कार्तिक में नहीं कहा गया। कार्तिक में कोई अगर सूतक धर्म में है उसको भोजन बना के किसी और को नहीं खिलाना चाहिए। कम से कम 1 महीना तो है। 1 महीना तो इस कार्य को करो।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन व्रत, तारा भोजन इत्यादि नियमों को पालन करें। कार्तिक व्रत को करने वाला मनुष्य नियम बहुत है, जैसे प्रतिपदा को कुम्हरा न खाए, द्वितीया को कटहल न खाए, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली नहीं खाना चाहिए, पंचमी को बेल न खाए, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को अमला, अष्टमी को नारियल। मैंने 15 दिन में कोई न कोई वस्तु का प्रयोग न करे, त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आंवला का प्रयोग रविवार को ही करें। इस विधान से माघ महीना का भी व्रत होता है, वैशाख महीना का भी व्रत होता है। नियम यही है। कहते विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर जमदूत नहीं आते। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ कहा गया है। जितनी प्रधानता कार्तिक व्रत की है, उतनी प्रधानता अन्य महीनों में नहीं। हम लोगों की जनजीवन में सबसे बड़ा एकादशी का व्रत कार्तिक महीने में, सबसे बड़ा दीपावली का पूजन, सबसे बड़ा छठ पूजन, छठी मैया, पूर्णमासी का गंगा स्नान, ये सारे व्रत की प्रधानता दी गई। जो इस व्रत को करते हैं वो प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है, इस संसार में भी सुख भोगता है और परलोक में भी सुख भोगता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंगरक्षक सेनापति करते हैं, उसी कार्तिक मास के व्रत करने वाली की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ उनकी पूजा होती है, मान्यता होती है कि कार्तिक में यह स्नान कर रहा है, कार्तिक में गंगा के किनारे जो है मास कर रहा है, मतलब कल्पवास कर रहा है। सारे के सारे प्रसन्न होते। तो जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, अकार्तिक महात्म का वशिष्ठ लिखो 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन का विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। व्रती को चाहिए जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष एकादशी से चतुर्दशी को व्रत संपूर्ण हो जाने के बाद विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें, तुलसी माता को सजावें, तुलसी का विवाह रचाए, तुलसी मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप महत्व ज्यादा है। एकादशी से पूर्णमासी तक कम से कम नगर कीर्तन करें, भगवान विष्णु के आगे नृत्य गान करें। कहते अनेक जन्म के एकत्रित पाप कार्तिक में नृत्य करने से, भगवान शालिग्राम जी की जाप करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते। जो भगवान के समूह बैठ करके कीर्तन करता है या बंसी बजाता है या कुछ भी करता है,
भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और भक्ति से रात्रि भर जो जागरण करता है, करोड़ तीर्थ स्नान करने का फल उसे मिल जाता है। कम से कार्तिक में एकादशी के दिन जागरण करें, संभव हो तो पूरा महीना जागरण करो, कोई आपत्ति नहीं है, भगवान की प्रसन्नता होती है। पूर्णमासी को पत्नी से वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही ब्राह्मणों को बुलावे, उनको खीर आदि का मधुर भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्त को वरदान दिया था और मत्स्य का रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान हवन जप आदि किया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मणों को स्वपत्निक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए, ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे के प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु का पूजा करके अन्य देवता तुलसी कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु और उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न है। ब्राह्मण का भोजन ब्रह्म मुहूर्त में होता है, प्रातः काल होता है। अगर प्रातः काल कार्तिक की सारी पूजा न हो पाए तो पहले ब्राह्मणों को खिला देना चाहिए, कि आपको पूजा करते करते मान लो 10 बज जाएगा या 12 बज जाए, ब्राह्मणों को कहीं जाने का होता है, ब्राह्मण को रोक के नहीं रखना चाहिए। कि पंडित जी मैं पूजा कर रहा हूँ, 1 घंटा के बाद होगा, जब तक मैं पूजा करता तब तक आप बैठे रहो। ब्राह्मण जैसे दरवाजे पर आए तो प्रेम पूर्वक उनको भोजन करा करके विदा कर देना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णमासी को भोजन का ही प्रधानता दिया गया। और समय पर भोजन न हो तो क्या, इसीलिए पहले ब्राह्मणों को भोजन करा दो, या तो पहले पूजन पाठ करके जो समय निहित है 9-10 बजे प्रातः काल जो है उससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भूखा रहेगा तो उनको कष्ट भी तो होगा। हाँ, तो आप यह कष्ट का अनुभव करें, ये अच्छा नहीं। कि ब्राह्मण बिना खाए पिए आपके यहाँ आए हैं, घर से कुछ खा करके तो नहीं आए हैं। ब्राह्मण तो उसे ही कहा जाता है कि जब निमंत्रण है तो उसके यहाँ जा करके खाओ, बाहर मत खाया करो। तो बाहर भी खा करके आ गया उनके घर पर, तो ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता। निमंत्रण दिया है तो भूखा जाना चाहिए, जो उसके यहाँ खाए। आप जाके 4 रोटी की जगह 1 रोटी खा के आ जाओ, उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेहनती से उन्होंने भोजन बनाया है, किसके लिए, आपके लिए। तो प्रेम पूर्वक आप भी खाओ ना। जजमान को भी चाहिए खुशी राजी से उनको दान दक्षिणा देना, जिससे कि ब्राह्मण खुश हो, क्योंकि ब्राह्मणों के पास भी तो परिवार है। अकेला तो वो कहीं खाना खा लेगा, लेकिन परिवार को क्या खिलाएगा। तो परिवार को खिलाने के लिए तो हम दक्षिणा देते हैं, जो लेके वो घर के उपयोगी सामान को खरीदता है। कहने का मतलब सदा ब्राह्मण प्रसन्न होना चाहिए। ब्राह्मण प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। सभी प्रकार के पाप जो है
नष्ट हो जाते हैं। भगवान सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद अति दुर्लभ विष्णु लोक को जाता है। पूजा की सारी वस्तुओं ब्राह्मणों को दे दे या अपने गुरु को दे दे या किसी को दे, क्योंकि दान किया हुआ वस्तु घर में नहीं रखा जाता। इसीलिए जो वस्तु है बड़े को दे दे, अपने घर में उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह आज की कथा रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।